एपिसोड 12 मोहरा। वरुण और विशाल दोनों ही डिम्पल की बात सुनकर एक दूसरे को हैरानी से देखते हैं और अब झट से विशाल की हंसी निकल जाती है। वरुण और डिम्पल एक दूसरे को देखते हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि विशाल को क्या हो गया था। वरुण को डिम्पल के इस प्लान में उसका साथ नहीं देना था, पर उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था क्योंकि उसे अपना कॉस्ट्यूम बनाने के लिए डिम्पल की हेल्प चाहिए थी, इसलिए वो भी चुप बैठा रहा। विशाल अपना पेट पकड़ हंस रहा था और अब वो हंसते हुए डिम्पल को बोलता है, डिम्पल जी गुस्ताखी माफ हो, पर मैं अपनी हंसी को रोक नहीं पाया। डिम्पल उसे थोड़ा ठहराव भरे आवाज में पूछती है, पर इसमें हंसने जैसा क्या है विशाल जी? विशाल अब डिम्पल की तरफ देखता है और उसे बोलता है, डिम्पल जी आपने इतनी अव्वल दर्जे का अभिनय दर्शाया, पर बुरी बात, क्या आपने अपने मित्र को ये बताया था कि उन्हें भी आपके जैसा अव्वल दर्जे का अभिनय करना है? बेशक वो आपके जैसा अभिनय तो नहीं कर सकते, पर अभी जो बुरा अभिनय इन्होंने दर्शाया था, इससे तो ज्यादा नहीं पर थोड़ा बेहतर तो ये कर ही सकते थे। पर इस पूरी घटना में मुझे आपके बारे में एक चीज समझ आई डिम्पल जी, कि आपको अभिनय में रुचि है। बस इसीलिए मैं आपके पापा जी से वार्तालाप करके उनसे दरख्वास्त करूंगा कि आपको किसी अच्छे से अभिनय कक्षा में भर्ती करें। आपकी कला उसी में ही है। ये देखकर वरुण को विशाल के लिए और बुरा लगता है क्योंकि उसे दिख रहा था कि विशाल डिम्पल से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। वरुण को कहीं ना कहीं विशाल में खुद की झलक दिखती है और उसे वो टाइम याद आता है जब माया ने उसे डंप किया था। वरुण विशाल को उसके जितना दुखी नहीं देखना चाहता था, इसलिए वरुण अब जैसे ही विशाल को सच बोलने जाता है तो डिम्पल उसे नीचे से पैर मारकर उसके हाथ को अपने हाथ में रखकर इशारा करती है चुप रहने के लिए। माया भी ड्रीम मॉल में अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग पर आई थी। अब डिम्पल जैसी अनजान लड़की को वरुण के इतनी करीब बैठ देख उसे जलन होती है। वरुण को भी माया नजर आती है। माया अपने दोस्तों के साथ वरुण की बगल वाली टेबल पर बैठ जाती है। वरुण माया को देखता है तो उसे उसकी आंखों में बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिखाई देता है। डिम्पल विशाल को हिचकिचाते हुए बोलती है कि पर आप हंस क्यों रहे थे विशाल जी? मैं आपसे सच कह रही हूँ, मैं और वरुण एक दूसरे से पिछले 3 साल से प्यार करते हैं और हम जैसे ही हमारा कॉलेज खत्म हो जाएगा हम एक दूसरे से शादी कर लेंगे। ये बात सुनकर विशाल के गले से अब खाना नीचे नहीं उतर रहा था। वहीं दूसरी तरफ डिम्पल के मुंह से ये सारी चीजें सुनकर माया खुद से बड़बड़ाते हुए बोलती है, वरुण यू ब्लडी चीट, तुमने मुझसे झूठ बोला था और मुझसे प्यार के झूठे झूठे वादे किए। हाउ डेयर यू। माया के दोगलेपन का कोई जवाब नहीं था। वो कहते हैं ना, हर इंसान को अपने कर्मों की सजा मिलती है। शायद माया के साथ भी आज वही हो रहा था। उसने जो दर्द वरुण को महसूस कराया था वो सारी चीजें आज जाकर उसके साथ भी हो रही थी। जिसने भी कहा था ना कि व्हेन कर्मा हिट्स यू इट हिट्स यू हार्ड, सही कहा था। डिम्पल की ये बातें सुनकर विशाल का दिल टूट चुका था और वो डिम्पल से बड़ी ही दर्द भरी ठहराव भरे आवाज में डिम्पल को पूछता है कि ये बात तो उसे अपने पापा को बतानी चाहिए थी, वो उसे ये सब क्यों बता रही है। डिम्पल अब अपने फैलाए हुए रायते को छुपाने के लिए विशाल से कहती है कि वो कभी नहीं मानेंगे क्योंकि यहाँ मुंबई में आने के बाद तो उन्होंने मेरा काम बंद करवा दिया है और मुझे खोजने लगे। जबरदस्ती मेरी शादी तुमसे करवाने के लिए मुझसे मेरी मर्जी भी नहीं पूछी। इससे पहले विशाल कुछ बोल पाता, माया डिम्पल की सारी बातें सुन रही थी और वो अपने टेबल पर से उठकर डिम्पल के टेबल की तरफ आती है और वरुण के सामने खड़े होकर पूछती है, तो वरुण तुमने हम दोनों के अलावा और कितने जनों के साथ शादी मनाने के सपने देखे हैं? ये सुनकर डिम्पल थोड़ा डर जाती है क्योंकि उसे पता नहीं था कि वरुण की कोई गर्लफ्रेंड भी है और इत्तेफाक से वो उसी टाइम मॉल में होगी। माया विशाल को बोलती है कि वो डिम्पल को इस वरुण के जाल में फंसने से बचा ले। वरुण अब गुस्से में अपने टेबल से उठता है और माया का हाथ जोर से पकड़ते हुए उसे सबके सामने चिल्लाता है और बोलता है, माया ये क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हें भी पता है कि तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ भी नहीं है। विशाल इमीडिएटली वरुण को माया से अलग करता है और माया अपने झूठे आंसू दिखाकर विशाल को बोलती है, देखा आपने इसने कैसे बिहेव किया मेरे साथ। अगर आपने इस लड़की की शादी इस लड़के से होने दी तो ये लड़का उसके साथ भी यही करेगा जो उसने अभी थोड़े टाइम पहले मेरे साथ किया। अब आसपास के सभी लोग इकट्ठा होकर ये तमाशा देख रहे थे। वरुण को बहुत ही एम्बैरेस फील होता है। वो वहाँ मौजूद लोगों को देखता है और उनसे नजर चुराता है। वो डिम्पल की तरफ देखता है पर डिम्पल को खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्या करे जिससे ये पूरा तमाशा खत्म हो जाए। वरुण डिम्पल से बोलता है कि वो विशाल को सब कुछ सच सच बता दे, पर डिम्पल के अंदर अब हिम्मत नहीं थी।
उसके किए गए भसड़ को साफ करने की, इसलिए वो बस चुपचाप सुनते जा रही थी। वरुण ने अब मन ही मन ठान लिया था कि वो दोबारा कभी डिम्पल की मदद नहीं करेगा। वरुण विशाल को समझाने की लाख कोशिश करता है पर वो टस से मस नहीं होता और ये देखकर माया को बड़ा मजा आ रहा था। अब आसपास के सभी लोग वरुण को मारने के लिए आगे आते हैं कि डिम्पल उन्हें रोकते हुए कहती है, विशाल जी रुकिए, मैंने आपसे झूठ कहा था, मेरा और वरुण का कुछ नहीं चल रहा है। ये सुनकर विशाल थोड़ा उदास हो जाता है और शॉकिंगली डिम्पल से पूछता है, पर आपने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला मुझसे डिम्पल जी? डिम्पल विशाल से रिक्वेस्ट करते हुए बोलती है कि वो उसे सब कुछ सच बता देगी, पर फिलहाल वो विशाल को यहाँ से चलने के लिए कहती है। वहीं वरुण सभी लोगों से चिल्लाकर बोलता है, तो सुन लिया आप लोगों ने ना, मेरा उस लड़की के साथ कुछ नहीं चल रहा है। वरुण अब माया को परेशान करने का फैसला करता है और लोगों से बोलता है, मेरा इस लड़की के साथ भी कुछ नहीं चल रहा है। इन जैसी लड़कियों की वजह से हम जैसे लड़कों का जीना हराम हो गया है। हम कुछ ना भी करें तो सब हमें ही दोषी मानते हैं। अब सारे लोग माया को देखते हैं और 2 आदमी माया की तरफ आते हैं और उसे थोड़ी सख्ती भरी आवाज से पूछते हैं, ए, क्या बे लड़की, औरत होने का गलत फायदा उठाती है? वहाँ मौजूद हर आदमी औरत वरुण को बोल रहा था कि माया के खिलाफ डिफेमेशन का केस दर्ज करे, पर वरुण माया के खिलाफ कोई भी केस करने से मना कर देता है, उन लोगों को ये बोलकर कि मैं इस लड़की की तरह नहीं हूँ और ना ही कभी बन सकता हूँ। मुझे उसकी तरह किसी की जिंदगी खराब करने का कोई शौक नहीं है। वरुण ये बोलकर वहाँ से निकल जाता है और 2-3 औरतें वहाँ माया को सबके सामने बुरा भला सुनाकर KFC से निकलवा देती हैं। माया के लिए इससे बड़ी और कोई इंसल्ट नहीं हो सकती थी। वहाँ विशाल और डिम्पल दोनों ऑटो में बैठकर वापस घर लौट रहे होते हैं। डिम्पल को अब डर लग रहा था, ये सोचकर कि घर में पापा उसका क्या अंजाम करेंगे, क्योंकि उससे तो यकीन हो गया था कि विशाल घर पर जाकर सब बोल देगा उन्हें। तभी विशाल अपना सर नीचे रखकर और बिना डिम्पल की तरफ देखे उससे पूछता है, डिम्पल जी, आपने मेरे साथ इतना बड़ा छल क्यों किया? मुझे इतना बड़ा दुख क्यों दिया? और वहाँ डिम्पल विशाल को समझाते हुए कहती है कि विशाल तुम बेशक बहुत ही अच्छे आदमी हो, बहुत ही सच्चे आदमी हो, इसमें कोई शक की बात नहीं है, पर एक सच ये भी है कि मुझे अभी इस वक्त ना ही आपसे शादी करनी है, ना ही उस वरुण से शादी करनी है और ना ही किसी और से शादी करनी है। डिम्पल विशाल को समझाते हुए बोलती है कि और उससे भी बड़ी चीज विशाल जी, आप और मैं बिल्कुल अलग हैं। हम दोनों बेशक घर वालों के दबाव में आकर शादी तो कर लेंगे, पर हम दोनों कभी एक साथ खुश नहीं रह पाएंगे। तो फिर ऐसे शादी का क्या मतलब? आपने मुझे 5 मिनट झूठ बोलते हुए देख लिया तो आपको लगा कि मैं अच्छी एक्टर हूँ, पर सच तो यह है विशाल जी कि मुझे एक्टिंग का ए भी नहीं आता और ऑनेस्टली मुझे सीखना भी नहीं है। मुझे तो अपनी जिंदगी में अपने सिंगिंग और फैशन के टैलेंट से आगे जाना है। विशाल बीच रास्ते में ही किसी जगह में उतर जाता है और डिम्पल अकेले ही एक बिल्डिंग में पहुंच जाती है, जहां डिम्पल के पापा ने मुंबई में आने के बाद एक फ्लैट टेम्पररी रेंट पे लिया था। डिम्पल को अकेला देख उसके पापा गुस्सा हो जाते हैं और उसे चिल्लाते हुए पूछते हैं कि विशाल कहाँ है? और तभी विशाल का उन्हें कॉल आता है और वो डिम्पल के पापा से माफी मांगते हुए बोलता है कि वो इस सच को और छुपा नहीं सकता उनसे। विशाल उनको बोलता है कि उसकी जिंदगी में कोई और लड़की है और वो उसी से शादी करेगा। विशाल उसके पापा को समझाते हुए बोलता है कि अगर वो डिम्पल से किसी दबाव में शादी कर लेगा तो वो कभी उसे खुश नहीं रख पाएगा। विशाल उनसे कहता है कि दोनों की खुशी इसी में है कि वो शादी ना करे। ये देखकर डिम्पल के पापा उस पर किसी वोल्केनो की तरह चिल्ला पड़ते हैं और विशाल को बहुत ही बुरी तरह से सुना देते हैं। अब उन्हें क्या पता था कि वो बेचारा तो खुद अपने प्यार को मारकर डिम्पल के सपनों को फिर से उड़ान भरने का एक मौका दे रहा था। विशाल का ये डिसीजन सुनकर डिम्पल मन ही मन उसे हजारों बार थैंक यू बोल रही थी। वहां दूसरी तरफ शाम को 7 बज रहे थे और वरुण के दिमाग में डिम्पल और माया को लेकर तरह तरह के ख्याल और सवाल उठ रहे थे। वरुण खुद को इन सारे ख्यालों से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए नहाने जाता है। वो एकदम जोर जोर से लिंकिंग पार्क का गाना आई बिकम सो नम गाने लगता है कि तभी कोई उसके रूम का दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगता है। वरुण को लगता है कि ये रोहन और उसकी गैंग वाले ही फिर से आ गए होंगे उसे तंग करने, और ये सोचकर वो फिर से गाना गाने में बिजी हो जाता है। अब दरवाजे पर खड़ा इंसान और भी जोर से दरवाजा खटखटाने लगता है और ये देखकर वरुण अंदर बाथरूम से गुस्से में चिल्लाता है, क्या है बे, दरवाजा तोड़ दोगे क्या? ये बोलकर वो फटाफट तौलिया अपने कमर में लपेटकर बाहर आकर दरवाजा खोलता है।
तो देखता है कि वो रोहन और गैंग नहीं बल्कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड माया थी। माया की आंखों में काजल बिखरा हुआ था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर सच में किसी चुड़ैल की आत्मा घुस गई हो। माया वरुण को धक्का देकर अंदर आ जाती है और दरवाजे को अंदर से लॉक कर देती है। वरुण उसे थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछता है, ये तुम क्या कर रही हो माया? हटो मेरे सामने से, दरवाजा खोलने दो। और माया अब उसे बेड पर जोर से धक्का देते हुए बोलती है, तुम समझते क्या हो खुद को वरुण? मुझे वहां सबके सामने बचाकर मेरे अगेंस्ट केस ना करके तुम बहुत ही भगवान बनने की एक्टिंग कर रहे थे। वरुण माया को अपने चेहरे के सामने से हटाते हुए बोलता है, माया यू नीड हेल्प। माया अब गुस्से में वरुण को बोलती है, वरुण अब मैं तुम्हें बताती हूँ कौन किस पर केस करेगा। ये बोलकर माया अपने कपड़े फाड़ने लगती है और खुद को ही चाटा मारती है। वरुण घबराते हुए माया को रोकने की कोशिश करता है और बोलता है, माया तुम पागल हो गई हो क्या कर रही हो? अब माया एकदम जोर से चिल्लाती है, somebody प्लीज हेल्प मी। माया का ये रूप देखकर वरुण दंग रह जाता है। तभी वो उसकी खिड़की के बाहर देखता है कि कोई तो इन दोनों को रिकॉर्ड कर रहा था और अब वरुण को यकीन हो जाता है कि ये माया, रोहन और उनके गैंग की ही नई साजिश है। माया वरुण को देखकर हंसने लगती है। वरुण भागकर दरवाजा खोलता है तो देखता है कि ऋषि के साथ कॉलेज और हॉस्टल के सभी लड़के खड़े थे और उसे घूर रहे थे। उतने में कॉलेज का एक टीचर दौड़ कर आता है और माया और वरुण को इस हालत में देखते हुए उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वरुण घबरा कर उन्हें बोलता है कि सर मैंने कुछ नहीं किया, माया तो बस नाटक कर रही है। और ये सुनकर टीचर बिना माया की कोई बात सुने वरुण को सबके सामने चाटा मारता है। माया अब रोते हुए सबको बोलती है कि वरुण ने उसे मोलेस्ट किया। ये सुनकर वरुण दंग रह जाता है क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि माया उसकी इंसल्ट करने के चक्कर में इतना नीचे गिर जाएगी। आगे कॉलेज में वरुण के साथ क्या होता है ये जानने के लिए सुनते रहिए लक बाय चांस का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM पर।